नमस्कार। आज के वीडियो में हम भिन्न के सवालों पे चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में बता दिया था। असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे अरेंजमेंट किया जाता है वो भी आपको कुछ कंडीशन और सवालों के द्वारा भी आपको समझाया था। तो आज कुछ आगे उनसे जुड़े सवालों को देखेंगे। जैसे पहला सवाल है, एक आदमी ने 3/4 kg चीनी एक दुकान से खरीदी और 1/2 kg चीनी दूसरे दुकान से खरीदी। उसने 2/3 kg चीनी प्रयोग कर ली तो उसके पास कितनी चीनी बची है। ठीक है, मतलब कि पहले वो कुछ केजी खरीदा, फिर कहीं और से कुछ केजी खरीदा और कुछ चीनी उसने उपयोग कर लिया। अगर आप 1 केजी एक दुकान से खरीदे, दूसरे का एक दुकान से 1 केजी खरीदे, आगे पास टोटल कितना केजी चीनी हो गया? 1 + 1, एक वहाँ का एक यहाँ का 2 केजी हो गया। और उसमें से अगर आप ½ केजी चीनी इस्तेमाल कर लेते हैं तो कितना बचा आपके पास? 2 केजी में से अगर ½ केजी फिर माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा आपके पास? 1.5 केजी बचेगा। तो उसी तरह से सवाल को हम यहाँ भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं, पहले दुकान से ली गई चीनी कितनी है? 3/4 kg। दूसरे दुकान से ली गई चीनी कितनी है बताइए? 1/2 kg। अब आप एक जगह से 3/4 kg लिए, दूसरी जगह से 1/2, तो आपके पास कुल चीनी कितनी हो गई? कुल चीनी बताइए 3/4 + 1/2। आपको पता है कैसे इसको एडिशन ऐड करते हैं हम लोग। एलसीएम कितना होगा 2 और 4 का? यहाँ रब कर रहा हूँ मैं, 2 और 4 का। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब कोई और कटेगा नहीं, तो 2 × 2 = 4 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। 4 को 4 से भागा देंगे, कितना बचेगा? 1। 1 को 3 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 3 × 1 प्लस 2 को 4 से भागा देंगे, कितने बार में कटेगा? 2 बार में। तो फिर 2 को जो भागफल आएगा, भागफल को हम ऊपर वाले अंश से गुना करते हैं। फिर 1 × 2, तो कितना हो जाएगा? 3 × 1 3 प्लस 2 × 1 2/4। तो कितना हो गया? 5/4 kg चीनी आपके पास टोटल चीनी है। ठीक है, अब उसमें से आप कितना खपत कर चुके हैं, मतलब कि आप कितना खपत कर चुके हैं, मतलब प्रयोग कितना कर चुके हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि 2/3 आप प्रयोग कर चुके हैं। 2/3 kg आप प्रयोग कर लिए, तो कितना चीनी बचा आपके पास बताइए? शेष चीनी कितना हो गया? टोटल चीनी में अगर आप इस्तेमाल किया हुआ चीनी माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा आपका खपत का। कितना बच रहा आपके पास? फिर से यहाँ पे एलसीएम 4 और 3 का अगर कटे तो ठीक है, नहीं कटे तो दोनों को गुना कर देते हैं। 2 और 4, 3 और 4 कटेगा? नहीं कटेगा। तो क्या हो जाएगा? 4 × 3, ये एलसीएम हो जाएगा इसका। तो 4 × 3 कितना होता है एलसीएम गुना? 12। अब 4 को 12 से भाग देंगे, कितना बचेगा? 3। 3 को हम फिर 5 से गुना करेंगे, 5 × 3। 3 को फिर 12 से भाग देंगे तो बचेगा 4। फिर 4 को 2 से गुना कर देंगे, तो कितना हो गया यहाँ पर? 5 × 15 माइनस 4 दूना 8/12। 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा बताइए? 7। नीचे कितना है? 12। तो ये क्या हो गया आपके पास? कितना चीनी बचा आपके पास अभी? ठीक है, 5 × 15, 4 दूना 8 अब /12। 15 में से 8 गया, कितना बचा? 7 और 7/12। तो ये हो गया आपके पास कितना चीनी बचा हुआ है उपयोग करने के बाद। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे हमने सॉल्व किया। अब आते हैं अगले सवाल पर। सवाल क्या है? कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों में आधी, मतलब कि 1/2 लड़कियां हैं। ठीक है, इनमें से 2/5 भाग कक्षा 1 से 5 तक की छात्राएं हैं। विद्यार्थियों का कौन सा भाग लड़कियां हैं जो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षा में
पढ़ती हैं। आते हैं इसके सवाल पर। मान लिया, माना कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, विद्यार्थी x है, ठीक है। तो बोला कितना है कि उनमें से आधी लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कियों की संख्या बोला है कि जितना x है, जितना टोटल विद्यार्थी है उसका आधा लड़की है, तो x का 1/2 हो जाएगा, मतलब कि टोटल का आधा कर देंगे हम, तो ये क्या निकल जाएगा, x/2। ये क्या निकल गया, लड़की निकल गई। अब बोल रहा है कि इनमें से 2/5 भाग कक्षा 1 में 1 से 5 तक पढ़ती है, मतलब कि ये x था, ये कक्षा 1 से 8 तक में पढ़ने वाली, यहाँ लिखता हूं मैं 1 से 8 तक, ठीक है। 1 से 8 तक में कितने बच्चे हैं, x बच्चे हैं। x बच्चे में कितनी लड़कियां हैं, x/2 लड़कियां हैं। ये 1 से 8 तक पढ़ती हैं, परंतु आगे लिखा हुआ है कि इनमें से 2/5 भाग कक्षा 1 से 5 की छात्राएं हैं, मतलब कि जितनी भी लड़कियां हुई उनमें से 2/5 जो है वो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ती है। तो हम निकालते हैं आगे, कक्षा 1 से 5 तक की लड़कियां, क्या बोला है कि जितनी लड़कियां हैं उसका 2/5। मेरे पास लड़की कितनी थी, x/2 लड़की थी। अब उसमें से 2/5 इसका 2/5, ठीक है। जितनी लड़कियां हैं, लड़कियों का 2/5 क्या है, मेरे पास कक्षा 1 से 5 तक में पढ़ती है। यहाँ 2 नीचे में है, 2 ऊपर में है, कट जाएगा दोनों, तो कितना बच गया, x/5। अब हमें ये पता है कि कक्षा 1 से 5 तक में कितनी लड़कियां पढ़ती हैं, ये तो निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, विद्यार्थियों का कौन सा भाग लड़कियां हैं जो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षा में पढ़ती है, भाग निकालना है। तो भाग कैसे निकालते हैं, जितनी लड़कियां हैं उसको हम टोटल से भाग दे देंगे। तो 1 से 5 तक की लड़कियों का भाग कितना हो जाएगा, 1 से 5 तक की लड़कियां बटा कुल। 1 से 5 तक की लड़कियां कितनी मेरे पास है, 1 से 5 तक की लड़की बटा कुल लड़की, कुल छात्र, ठीक है। मेरे पास 1 से 5 तक में कितनी लड़की थी, x/5, और टोटल कितनी मेरे पास स्टूडेंट है, x स्टूडेंट टोटल मेरे पास है। तो यहाँ पर x/5 मतलब ये बटा है, मतलब क्या बोला है, भाग बोला है, ठीक है, भाग बोला है। अब मैंने आपको बताया था कि भाग को जब गुना में कन्वर्ट करते हैं तो वो अपना व्युत्क्रम होता है और वो गुना में कन्वर्ट हो जाता है। तो x/5 गुना 1/x, x कट जाएगा, कितना बच गया हमारे पास, 1/5। 1/5 भाग है जो लड़कियां 1 से लेकर 5 तक की छात्र हैं, ठीक है। मैं फिर से समझा देता हूं आपको ये पूरा सवाल। क्वेश्चन क्या बोला था आपको कि 1 से 5 तक, 1 से 8 तक में जो विद्यार्थी है उसमें से आधी लड़कियां हैं, उनमें से फिर 2/5 कक्षा 1 से 5 में पढ़ती हैं। तो कितनी लड़कियां 1 से 5 तक में पढ़ती है, वो टोटल छात्र का कितना भाग है। तो मैंने क्या किया, कुल विद्यार्थी कितने हैं वो मान लिया x है। अब लड़कियां कितनी उसमें से है, बोला था आधा है, मैंने x का 1/2 कर दिया, तो x/2 1 से 8 तक में पढ़ने वाली लड़कियां हैं। अब कक्षा 1 से 5 तक की लड़कियां कितनी बोला है कि जितना भी लड़की है उसका 2/5 मेरा कक्षा 1 से 5 में पढ़ती हैं। तो x/2 मेरे पास टोटल लड़की थी, उसका 2/5 1 से 5 तक में पढ़ती है, तो मैं निकाल लिया 1 से 5 तक में कितनी लड़कियां पढ़ती है। अब बोला है कि 1 से 5 तक की लड़कियों का भाग, मतलब कि 1 से 5 तक में जो लड़कियां पढ़ती है वो टोटल स्टूडेंट का कितना भाग है। तो 1 से 5 तक की लड़कियों की संख्या
बटा कुल छात्र। 1 से 5 तक में कितना था, x बटा 5, और कुल कितना स्टूडेंट था मेरे पास, x। तो ये बटा का मतलब क्या होता है, ये भाग होता है। तो x/5 भागा x। तो मैंने बताया था कि कोई भी संख्या को अगर भाग से जब गुना में कन्वर्ट करते हैं तो अपना व्युत्क्रम हो जाता है, उल्टा हो जाता है, अंश हर हो जाता है, हर अंश हो जाता है। अगर कुछ नहीं है तो ये 1 है। अब भाग को मैं कन्वर्ट कर दिया गुना, x जब ऊपर था अब वो हर में आ जाएगा, और एक हर में था वो अंश में चल जाएगा। यहाँ x ऊपर है, यहाँ x नीचे है, एक दूसरे को काट दिया, कितना बचा, x 1/5। ये मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फर्म का आधा भाग सब्जी उगाने में एवं 1/10 भाग टमाटर उगाने में व्यवहार में आता है। मतलब कि आपके पास जो भी जमीन है उसका आधा आप रिजर्व कर दिए सब्जी के लिए, और जो आधा बच गया उसका 1/10 भाग टमाटर उगाने में व्यवहार लाते हैं। तो सब्जी उगाने का कितना प्रतिशत भाग टमाटर उगाने के व्यवहार में लाया जाता है। क्वेश्चन समझ में आया आपको। बोला कि एक खेत है, उसका आधा भाग आप पहले ही रिजर्व कर दिए टमाटर में सब्जी के लिए, और जो बच गया उसका 1/10 भाग टमाटर उगाने में उपयोग कर लिए। अब बोला है कि तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, माना कि कुल खेत कितना है मेरे पास, x है। ठीक है, x मेरा पूरा खेत का एरिया हो गया। इसमें से कितना बोला है, आधा भाग सब्जी उगाने के लिए, आधा भाग सब्जी के लिए। तो सब्जी कितना हो गया, x पूरा खेत है तो x का आधा कितना हो जाएगा, x का 1/2 x/2। ठीक है, और बोल रहा है कि आधा भाग सब्जी में कर रहा है और 1/10 भाग टमाटर में कर रहा है। तो जो सब्जी वाला भाग है उसका कितना प्रतिशत जो है वो मेरा टमाटर में हो रहा है। तो प्रतिशत हम लोग कैसे निकालते हैं, वो 100 में निकालते हैं। तो अब हम मान लेते हैं, माना एक चीज और मान लेते हैं, माना कि A% भाग सब्जी का टमाटर है। ठीक है, एक हम नया मान लिए। टमाटर कितना था, ये क्वेश्चन में कहा है कि पूछा है हमसे कि टमाटर सब्जी का कितना प्रतिशत भाग मेरा टमाटर है। टमाटर हमको पता है कि 1/10 भाग है। तो वो भी निकाल लेते हैं। तो टमाटर का भाग कितना है, x का 1/10 है, तो x/10 हो जाएगा। टमाटर का x/10 कितना हो गया, x में कितना भाग है, बोला कि इतना जमीन है, जमीन का 1/10 भाग टमाटर में करता है। अब हमको पता है कि सब्जी में कितना इस्तेमाल किए, टमाटर में कितना इस्तेमाल किए, और हमको जो निकालना है कि कितना प्रतिशत भाग सब्जी का टमाटर है। तो हम प्रश्न से क्या बोला है, सब्जी का x/2 का प्रतिशत जो हमसे पूछा है, कितना प्रतिशत x/10 है, यही ना पूछा हमसे। तो जब हमें निकालना है कि कितना प्रतिशत आपका क्या है, टमाटर है, प्रतिशत का मतलब होता है 100/100, कि 100 में कितना वो हिस्सा है। एक ये a है बटा 100 गुना ये x/2 है बराबर x/10। ठीक है, अब हमको जो निकालना है उसको वहीं छोड़ देते हैं। a निकालना है, a को ऊपर था ऊपर ही छोड़ दिए, दाएं तरफ सब खाली कर देंगे। x/10 ये नीचे 100 है, जब ये बाएं से दाएं जाएगा तो ये ऊपर चल जाएगा क्रॉस में, ये 100 हो गया। ये नीचे 2 है, ये भी ऊपर चल जाएगा, और नीचे में क्या हमारे पास था, ऊपर में क्या है, एक x है, ये x नीचे आ जाएगा। तो x कट गया, 1 0 कट गया, कितना बच गया आपके पास,
20, तो ये 20 क्या निकल गया, ए प्रतिशत, 20% भाग ये सब्जी का टमाटर में उपयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग रहने में खर्च करता है, 1/8 भाग कपड़ा में खर्च करता है और 10% दान में खर्च कर देता है। यदि उसके पास 318 रुपये बचते हैं तो उसकी आय कितनी है। मतलब कि आपके पास 5 रुपया था, 5 रुपया में से उस 5 का 1/3 भाग आप चॉकलेट खा गए, फिर 5 का 1/8 भाग आप टॉफ़ी खरीद लिए और फिर 5 का 10% आप क्या किए, आप खिलौना खरीद लिए। उसके बाद आपके पास 2 रुपया बच जाता है, तो आपके पास कितना रुपया था टोटल, तो 5 रुपये शुरू किए थे आप, फिर धीरे 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 खर्च किए और आपके पास x बच गया। इस क्वेश्चन में वही 5 रुपया निकालना है आपको और अंतिम का जो आपके पास 2 रुपया बचता है वो यहाँ पे दिया हुआ 318 और एक एक भाग जो खर्च करे खिलौना में, टॉफ़ी में और चॉकलेट में, वो आपके पास ये 1/3 भाग, 1/8 भाग और 10% के रूप में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला काम मानते हैं, माना कि आय कितनी है, x रुपया है। ठीक है, माना कि आय x रुपया है। तो पहले क्या बोला, रहने में खर्च, तो रहने का खर्च कितना हो गया मेरा, x का 1/3, मतलब कि x का 1/3, तो कितना हो गया x/3। ये पहला भाग हम खर्च कर दिए रहने में। फिर बोला कि हम कपड़ा में खर्च करते हैं, फिर कपड़े पर खर्च, कपड़ा पर खर्च कितना बोला है कि जितना आय है उसका 1/8, तो x का 1/8 कितना हो जाएगा, x/8। अब वो क्या बोला है उसके बाद कि 10% वो दान कर लेता है, तो दान की गई राशि कितनी है, मतलब कि रुपया कितना है, x का 10%। मैंने बताया कि परसेंट मतलब कि 100 होता है, x का 10/100, 10 कट जाएगा तो x/10। अब आपको पता है कि आपने रहने पे कितना खर्च किया है, कपड़ा पे कितना खर्च किया है और दान कितना दिया है, तो आपका खर्च निकल जाए टोटल कितना खर्च कर दिया आपने। तो कुल खर्च पहला कितना निकला था आपका, यहाँ पर एक x/3 निकला रहने का, x/8 निकला कपड़ा का। ठीक है, तो कुल खर्च में जोड़ते हैं x/3 रहने का खर्च, x/8 कपड़ा का खर्च और x/10 दान किया हुआ राशि। 3, 8, 10 तीनों चीज अलग अलग है, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या हुआ था कि 3 लिखिए, 8 लिखिए और 10 इसको एक एक करके भाग दीजिए। 2 बार हमसे नीचे शुरू किए, 3 से नहीं कटेगा छोड़ दिए उसे। कितने बार में 8 कटेगा, 4 बार में कट जाएगा तो लिख दिए उसे। और 10 कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। अब कोई कटेगा 2 से या 3 से कितना कटेगा, नहीं कटेगा तो उसे गुना कर दीजिए। 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 5 चौका 20, 12 6 और 20 120। तो इसका एलसीएम कितना हो गया हमारे पास, 120 हो गया एलसीएम। ठीक है, अब 3 से कितने बार में जाएगा, 40 बार में जाएगा, तो 40 को x से गुना कर दिए, 40x। 8 से कितने बार में जाएगा, 8 एकम 8 और 8 पच्चे 40, मतलब कि 15 बार में जाएगा तो 15x। 10 से कितने बार में जाएगा, 120, 12 बार में, तो जो 12 बचेगा उसको x से गुना कर देंगे तो 12x। ठीक है, अब इन सबों को जोड़ लेते हैं। 5 2 7 और 4 5 और 1 6, 67x बट्टा मतलब 67x/120। ये निकल गया मेरा कुल खर्च। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपके पास 318 रुपये बचता है, वो खर्च नहीं दिया हुआ, कितना बच गया वो दिया हुआ है। तो अगर टोटल आपका इनकम मतलब कि आय में हम खर्च को माइनस कर देंगे तो आपको बच जाएगा, कितना बचा आपके पास। तो अब निकालते हैं बचत।
टोटल आय कितना था, x था। कितना खर्च कर दिया आप, 67/x/100 खर्च कर दिए हैं। तो कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 1 और 100 का, 100 ही हो जाएगा। अब 1 को 100 से भाग दिए, 100 बचेगा, तो 100 गुना x, 100x, 100 गुना ये एक बार में तो 67x। अब कितना बचेगा यहाँ बताइए, 10 में से 7 जाएगा बचेगा 3, 9 में से 6 जाएगा बचेगा 3, 33x/100। ये क्या निकल गया आपका, टोटल कितना बचत हुआ आपके पास। अब हमको पता है कि 318 रुपया आपका बचा हुआ है, और ये भी क्या निकला है मेरे पास, बचा हुआ राशि निकल गया है। ठीक है, अब हम इस राशि को तुलना कर सकते हैं 318 से, क्योंकि ये भी राशि आपका बचा हुआ है और वो राशि भी बचा हुआ था आपके पास। तो हम अब मानते हैं, इसको 1 मान लिए, 1 को हम 318 से तुलना करते हैं। अब तुलना करते हैं, क्या करेंगे, 33x/100 बराबर 318। x बराबर जो हमें निकालना उसे वहीं छोड़ देंगे कि आय निकालना है हमें, तो हम 33x/100 तुलना किए किसे, 318 से, क्योंकि ये भी बचत निकला है और ये भी हमें बचत दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा, 318 गुना 100/33। कितने बार में कटेगा, देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा 11 बार में, 3 से 3 गुना 11, और ये 3 एकम 3, 0 3 छक 18। ठीक है, अब बताइए 106 गुना 100/11, ये आपका टोटल आय का हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ एक गलती हो गया, यहाँ पे 120 था, मैंने यहाँ पर 100 लेके चल दिया। 120 में 67 जाएगा, कितना बचेगा, ये 53 बचेगा। कितना, 53, 53 बचेगा। अब 53 को यहाँ पे हम तुलना करेंगे, 53x/100 को तुलना करेंगे किससे, हम 318 से। इसे मैं काट देता हूँ और फिर से सॉल्व करता हूँ इसे यहीं पर। कितना, 318 गुना 100/53। ठीक है, ये कितनी बार में जाएगा, 120 है, ये फिर से वही कर रहा हूँ, 120 है। ये सॉल्व करेंगे तो कितना बार में कटेगा, टोटल 53 6 बार में कट जाएगा, ये 6 गुना 120। अब 12 गुना 6 720 बार 6 72, तो ये आपका हो गया टोटल रुपया, आपका इनकम हो गया। आपका कितने आगे पास शुरुआत में पैसे थे, मैं इसे फिर से दिखाता हूं कैसे कैसे क्या किया। पहले आपके पास कितना आय था वो निकाला मैं, मान लिया, और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आप 1/3 भाग रहने में खर्च करते हैं, तो मैं रहने का खर्च को कुल आय का 1/3 तो निकल गया रहने का खर्च। फिर बोला है कि 1/8 आप कपड़ा में खर्च करते हैं, तो x का 1/8 कितना हो गया, x/8। फिर बोला कि जितना आपके पास पैसा है उसका आप 10% दान कर देते हैं। तो हम फिर वो निकाल लेते हैं, तो x का 10% कितना हो गया, 10/x गुना 10/100, तो मैं उसे निकाल लिया। अब हमको पता है तीनों खर्च कितना हुआ है, तो तीनों को जोड़ दिए, जितना खर्च सब जोड़ दिए, तो x/3, x/8, x/10 को जोड़ दिए, तो क्या हो गया, 40x + 15x + 12x सबको किए यहाँ पे एलसीएम निकाल के, तो मेरा 67x/120 आया। अब हमको पता है टोटल आय कितना है, टोटल खर्च कितना है, तो वहां से निकल जाएगा टोटल बचत कितना हुआ, तो वो में कितना आया, 53x मतलब 53x/100। अब ये भी बचत है और क्वेश्चन में दिया हुआ 318 वो भी बचत ही है, तो हम दोनों को मान सकते हैं इक्वल, क्योंकि दोनों बचत ही मेरा क्वेश्चन के हिसाब से। तो 53x/120 को हम मान लिए 318 के बराबर मान लिए, तो उसको सॉल्व किए तो मेरा कितना आया, 720 रुपया टोटल इनकम आ गया। आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं।
अगले वीडियो में और आगे के सवाल देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।